एसोसिएट को तो यूजर बनना मस्ट है, कंपलसरी, उसके बिना काम होने वाला। तीसरा रिटेलर, क्योंकि रिटेलर बिजनेस को बूम करता है। क्या करता है? जो यूजर होता है और जो एसोसिएट होता है जो रेगुलर यूज कर रहे हैं, ये दोनों लोग जो यूजर और एसोसिएट हैं जो रेगुलर यूज कर रहे हैं, ये हमारे बिजनेस को कांस्टेंट रखते हैं। जैसे अगर आपको सुपरस्टार मेंटेन करना है और आपके नीचे 30, 40, 50 लोग ऐसे हैं जो 1-1000 पीवी का सामान इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपको कभी ये नहीं फाइट करना है कि मुझे मिनिमम बिजनेस मेंटेन करना जरूरी है। अगर नंबर ऑफ यूजर आपके पास अच्छे हैं तो आपको मिनिमम चाहिए कितना? 30,000। लेकिन आपके पास 40 भी आएगा, 50 भी आएगा, 60 भी आएगा, 1 लाख भी आएगा, आपके पास नंबर ऑफ यूजर्स हैं जो कांस्टेंट बिजनेस आपको दे रहे हैं, जो रेगुलर बिजनेस आपको दे रहे हैं, जो मतलब आना ही आना है। इसके अलावा आपके पास 10, 20, 40, 50 रिटेलर भी हैं। जो यूजर हैं उन्हीं में से कुछ रिटेलर्स भी हैं जो सामान को रिटेल भी कर रहे हैं, कंज्यूम भी कर रहे हैं और आपके बिजनेस को लगातार बूम देते चले जा रहे हैं। लेकिन हमारा जो बिजनेस है किस पे डिपेंड करता है? आधे अधूरे रिटेलर्स को। हम सारे क्या हैं? रिटेलर। अधूरे ज्ञान वाले, अधूरा बेचने वाले, अधूरा काम करने वाले। इसलिए रिजल्ट भी क्या है? मेरी बात गलत तो नहीं? तो ये सिस्टम है, जब तक नहीं मानोगे कुछ मिलने वाला नहीं। तो पहला क्या करना? पहले कैसे लोगों को लाना है? एसोसिएट। दूसरा कैसे लोगों को लाना है? और तीसरा कैसे लोगों को लाना है? ये तीनों मिलकर ही आपको बड़ा बिजनेस दे सकते हैं। तीनों लाने, जिसको नींद आ रही पर खड़ा हो जाने जाएगा, आधे घंटे खड़े, मतलब ये पनिशमेंट नहीं है, एक्सरसाइज है। खड़े रहोगे नींद नहीं आएगी। तो क्रिएट क्राउड, और क्राउड में 3 तरह के लोग, एसोसिएट्स, यूजर्स और रिटेलर्स। लेकिन अब इस जो भीड़ को आप ला रहे हैं, इसमें जो वर्किंग हैंड वो कैसे होने चाहिए देखते हैं। हाउ टू चूज। आप जिन लोगों को इस भीड़ का हिस्सा बना रहे हैं, जिन लोगों को अपनी टीम में लेकर आ रहे हैं, वो कैसे लोग होने चाहिए? चुनाव कैसे लोगों का? अब रेडीमेड तो होंगे नहीं लोग, तो यहां हाउ टू चूज का मतलब क्या है? कैसे लोगों को चुनना है? जो लोग आपके साथ जुड़ चुके हैं या जुड़ रहे हैं, यदि जुड़ रहा है उसमें अच्छी क्वालिटीज दिख रही है, ले आइए। नहीं तो जुड़ने के बाद जो इन बातों को मानने को तैयार हो, जो सिस्टम कहता है, ऐसे ही लोगों का चुनाव करके काम करिए। एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, कभी भी उस पर मत काम करिए जिसको आप पसंद करते हैं। फिर से ध्यान से सुन लीजिएगा, कभी भी उस पर काम मत करिए जिसको आप पसंद करते हैं, हमेशा उस पर काम करिए जो काम को पसंद करते हैं। इस बात का सार समझिए क्या है। अक्सर लोग गलती क्या करते हैं, वो जाकर ऐसे लोगों के साथ काम करते हैं जिनको वो सिस्टम में जोड़ लिए और जिनसे उन्होंने उम्मीद लगा ली कर लेगा, बहुत बड़ा काम करते हैं। अरे सर कर लो, आप समझ ही नहीं रहे। उतनी बार आपको समझा चुका हूँ। कभी गुस्सा होगे, कभी प्रेम से मनाओगे, कभी पॉलिश करोगे, कभी अप्लाइन से मिलाओगे, सारे हथियार लगा लो, उसे करना ही नहीं करेगा। आप पसंद कर रहे हो ना कि वो काम कर ले, लेकिन उसे काम करना ही नहीं पसंद है, क्यों करेगा? आप उसी के रेफरेंसेस ले लीजिए या और लोग देख लीजिए। कोई व्यक्ति आता है, करे या ना करे, 2, 4, 10, 20 लोगों को जोड़ ही देता है, आईडी मार ही देता है। होता है ना, शुरू में यूजर बना, आपने 2, 4, 10 लोगों को मिलवा दिया, रेफरेंसेस दे दिया, या कुछ दूसरे लोग भी आपके डायरेक्ट के हैं, ऐसे लोग जो करना चाहते हैं। तो आपको इतना समझदार बनना पड़ेगा अपनी टीम में बात करके कि कौन करना चाहे। फुल फोकस्ड हो जाइए उतने लोगों पे। मैं सक्सेसफुल क्यों हुआ पता आपको? मैंने कभी वहां माथा नहीं मारा जो नहीं करता, मैंने हमेशा वही माथा लगाया अपना जो करता है। जो नहीं करता भाई कर ले। मेरे आपके व्यक्तिगत संबंध बने रहेंगे, लेकिन व्यावसायिक संबंध तभी जब रिजल्ट ओरिएंटेड होगा। नहीं हो तो फिर आप जिसमें खुश हो आप प्रयास किया 100%, नहीं किया तो छोड़ दिया, क्योंकि मेरा टाइम सीमित है और मुझे अपने प्रयास सही जगह लगा। बात समझ में आ रही? तो जो इस तरह के लोग आपको मिले या जो इस तरह के बनने को तैयार हों और जो बन सकें, सिर्फ उनके साथ काम करें। कैसे लोग, आइए देखते हैं। नेक्स्ट, हु यूजेस योर कंपनीज प्रोडक्ट। जो आपकी कंपनी के प्रोडक्ट यूज करने को तैयार हों, क्योंकि मैंने बताया कि यही कॉन्सेप्ट है, ये नहीं तो कुछ नहीं। अगर यूजर नहीं बने और यूजर नहीं बनाए तो आप धंधा करने के लायक फिर कुछ होना ही नहीं है। क्या फायदा टाइम खोटी करने का? है क्या मतलब इसका? तो क्या आप यूजर बनने को तैयार हैं? 100%। मैं आपको इसकी पावर भी बताऊंगा अभी।
अगर आप सिर्फ इतना कर लिए तो आपको महीने का लाखों रुपए कमाना इसको रोक ही नहीं सकता, बहुत ही कम समय, लेकिन करो तो पहले बात को ईमानदारी से मानो, तभी सिस्टम ईमानदारी से आपको देगा। नेक्स्ट, हु हैज बिगर ड्रीम देन यू, जिनके सपने आपसे बड़े हों। छोटे सपने अगर देख के काम करोगे, छोटी बातों के साथ काम करोगे, कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि छोटी सोच और पैर की मोच इंसान को जिंदगी में आगे बढ़ने नहीं देती। आपके पास हमेशा आपकी टीम में ऐसे लोग होने चाहिए, या लोगों को इतना इस लायक बनाओ कि उनके सपने आपसे बड़े हो जाएं। आप सोचो मुझे BMW लेनी है X1, तो जो आपकी टीम में सोचे सर X1 लेना है, क्या हमें तो X3 पसंद है। अब वही ना बोले कि नहीं भैया आप ले लो सर X1, हम तो कोई भी लाख 2 लाख वाली ले लेंगे, भी काम चलाना है। टारगेट्स और ड्रीम्स बड़े होने चाहिए। आपका सपना हो मुझे लाखों कमाना, तो उसका हो करोड़ों कमाना है। टीम में हमेशा ऐसे लोगों को लाइए, लोगों के विचार, उनके सपने इतने बड़े करिए, उनको मोटिवेट रखते हुए, उनको सपोर्ट करते हुए, उनको सिस्टम बताते हुए कि उनके सपने हमेशा आपसे बड़े रहें, छोटे नहीं, क्योंकि जब सपने आपसे बड़े होंगे तभी काम बड़ा होगा। ये सुनो। नेक्स्ट, हु इज रेडी टू स्पेंड ऑन हिमसेल्फ, जो अपने पे खर्च करने को तैयार है। किस पे खर्च करना पड़ेगा? बिजनेस फ्री, लेकिन इस फ्री बिजनेस में जब आप आ गए तो आने के बाद अब आपको अपने ड्रेसअप पर, अपने पेपर और डॉक्यूमेंट्स पर, जिनके जरिए आप बिजनेस करने वाले हैं, इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। घर से निकलोगे तो इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, बिजनेस डेवलप करना है तो इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, और ये आप हर जगह करते हो। ये सुनो, आप IMC की बात छोड़ो, आज आपकी कोई नौकरी लग जाती है, क्या लग जाती? उस जॉब पे आप जब जाओगे तो उस जॉब के लिए आपकी जो भी ड्रेस कोड निर्धारित होगी वो पहन के जाओगे। ये सुनो, और पहले दिन से पहन के जाओगे। यहाँ किसी से बोलो भाई IMC की ड्रेस पहन लो, अरे जब सिल्वर बनेंगे तो पहन, जब चेयरमैन बनेंगे तो पहन लेंगे। ना कभी सिल्वर बनोगे, ना कभी चेयरमैन बनोगे, ना कभी पहनोगे, क्योंकि जब तक पहनोगे नहीं तब तक बनोगे भी नहीं। इज दैट क्लियर? आपसे बोलो डैमो का सामान रखो, आप वगैरह अपलाइन वाले से काम चल तो रहा है, उस पर खर्च करोगे नहीं। आपसे कहा जाए डॉक्यूमेंट्स, कैटलॉग, पेपर्स अपने पास मेंटेन रखिए, कुछ प्रोडक्ट रखिए दिखाने के लिए, अपने पास रखोगे नहीं। तो जो बेसिक नीड्स हैं इस बिजनेस को डेवलप करने की, वो नहीं मेंटेन करोगे। घर से निकलोगे तो सोचोगे अपलाइन आए बाइक पे बैठा ले वो लेके जाए, अपलाइन आए गाड़ी बैठा ले वो लेके जाए, अपलाइन आए वो सारे खर्चे बियर कर ले, वही चाय पिलाए, वही खाना खिलाए, हम कर लेंगे। तो ये कहीं पर हो सकता है? बाहर नहीं होता है। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में ये बहुत बड़ी समस्या है। मतलब अपलाइन एक वो इंसान है जो सिस्टम में आपको पैदा किया और अब आप शिशु बन जाते हो, जिसके पास कुछ है ही नहीं। भाई एक बात समझिए, प्रोफेशनल बनिए। क्या बनिए? क्या बनिए? क्या बनिए? प्रोफेशनल। प्रोफेशनल बनिए। अगर आप एक प्रोफेशनल बिजनेसमैन नहीं है तो आप कभी भी सक्सेसफुल नहीं। और प्रोफेशनल बिजनेसमैन डिसीजंस लेता है, प्रोफेशनल बिजनेसमैन अपने बिजनेस को डेवलप करने के ऊपर एक्सपेंसेस करता है, खर्च करता है। प्रोफेशनल बिजनेसमैन अपने आसपास मौजूद संसाधनों का इस्तेमाल करके अपने बिजनेस का टाइकून बनता है, शिखर पर जाता है। ये सुनो। और जो प्रोफेशनल नहीं होता वो इधर तो धक्के खा के लोगों से पूछ के उल्टा सीधा किया करता है, एक दिन सिस्टम से बाहर हो जाता है। तो अपने पे खर्च करना पड़ेगा, प्रोफेशनल बनना पड़ेगा। जब तक आपकी ड्रेसअप नहीं मेंटेन है, आपके डॉक्यूमेंट्स नहीं मेंटेन है, आपकी डायरी नहीं मेंटेन है, आपके पास चीजें ऐसी नहीं हैं जो लोगों को प्रभावित कर सकें, आपके पास एक्सपेंसेस करने के लिए बहानेबाजियां हैं, तब तक आप बिजनेस बड़ा नहीं कर सकते। आपको क्या लगता है प्रॉब्लम केवल आपके पास है? जो भी व्यक्ति इस बिजनेस में जुड़ा है और जो भी व्यक्ति सफल हुआ है या हो रहा है, हर व्यक्ति के पास समस्या थी है और उसने समाधान किया उसका। जब मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन किया तो मेरे जेब में इतना पैसा भी नहीं था कि मैं हेड ऑफिस जाके कंपनी विजिट करके ज्वाइन कर सकूं। अगर आप में से कई लोग नहीं जानते तो आपको बताना चाहूंगा कि IMC बिजनेस को मैंने चुना है, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को मैंने चुना है, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में IMC करना है मैंने चुना है, और ऑनलाइन को भी मैंने चुना है, और काम मैंने किया उनके सपोर्ट से और आज सफल भी बना। चुनाव मेरा। लेकिन ये चुनाव करने के बाद जब मुझे देखने जाना था कि मुझे हेड ऑफिस विजिट करना है, कंपनी को समझना है, बिजनेस करना है, तो वहां जाकर डिसीजन लेने के लिए जो किराया था वो मेरे पास नहीं। मैं वो किराया खर्च करके हेड ऑफिस विजिट करने नहीं जा सकता।
और आज आपके सामने खड़ा हूं। मैनेज किया ना। और अगर आप इस उम्मीद में ऑफलाइन सब कुछ करेगा, ऑफलाइन क्यों करेगा? उसे करना होगा तो दूसरा पकड़ेगा जो अपने पर करने को तैयार है। एक बात हमेशा याद रखना, रोने वाले को दुनिया पसंद नहीं करती। जितना रोग उतना दुनिया आपसे भागेगी। रोने वाले को दुनिया पसंद नहीं, हमेशा ध्यान रखना। वो मोटिवेट्स यू, जो आपको मोटिवेट करे। मालूम चला आपने सुबह उठा, फोन किया बड़े खुशी खुशी, चलो आज हालचाल इतना राजीव जी का। राजीव जी को जैसे फोन लगा, राजीव जी कहते हैं क्या बताएं सर, हो गए सब बात। मतलब बोनी ऐसी क्या इन्होंने, क्या बताएं, मैंने रोना पिटना मच गया। मेरी सुबह इन्होंने करा था। दूसरे को फोन किया, उसने कहा अरे सर बहुत जबरदस्त चल रहा है एकदम। हाँ मोटिवेट हो गया थोड़ा सा, ये चलो कोई बात नहीं, राजीव का चल रहा है लेकिन बाकी सब बढ़िया है। तो फर्क कहाँ पर है, पहले वाली कॉल पे कि दूसरे वाली कॉल पे? अच्छा क्या लगेगा? हमेशा एक दूसरे को मोटिवेट रखें। अपलाइन डाउनलाइन करो, डाउनलाइन भी अपलाइन। हु मोटिवेट्स यू? अजय मान सर मुझे मिले और मुझसे मिलकर पहला सवाल था उनका, विकास जी कैसा लग रहा है? जब मैंने बिजनेस ज्वाइन किया अपने गेट अपलाइन श्री अजय मान सर के सारे, जोरदार ताली होनी चाहिए, जोरदार ताली होनी चाहिए। हेलो, जागे हुए थे तब नहीं बजा पाए, कोई बात, ऐसे ही हो गए, ये कभी भी पैदा हो जाए। तो जब मेरे गेट अपलाइन ने मुझसे पहली मुलाकात किया और मुझसे उनका पहला सवाल था, विकास जी कैसा लग रहा है? मैंने कहा सर ऐसा लग रहा है कि कोई भी छोड़ दे, आप छोड़ दो, मैं नहीं छोड़ने वाला। दूसरा सवाल था उनका कि क्या टारगेट है आपका? मैंने ऐसा टारगेट ये है कि आपका चेक पीछे छोड़ूंगा। पहली मुलाकात, और हमेशा बात ऐसे ही किया, उससे अच्छी की, उसे नीचे नहीं किया, कभी रोया नहीं। क्या रीजन जानते हो क्या है? सिर्फ एक कारण, मैं एक प्रोफेशनल बिजनेसमैन हूं, आईएफसी करना मेरा डिसीजन है, और वो भी मेरे लिए एक संसाधन है जिनका इस्तेमाल करके मुझे आगे, उनसे रोने का क्या था? जिंदगी मेरी करना मुझे। एक संसाधन है कंपनी जो बना के दे रही है, एक संसाधन है अपलाइन जो सपोर्ट कर रहा है, एक संसाधन है जो टीम आपके साथ आ रही है, उसके सपने पूरे करो, आपके हो जाएंगे। सबको लेकर आगे बढ़ो, सबके साथ आगे बढ़ो, सबको सही जगह पे यूज करो और यूज करवाओ, यूज हो, अपने आप को भी लगाओ उनके साथ। रोगे, सीना पीटोगे, माथा मारोगे, रोते रहोगे तो कोई आपके सुनने वाला नहीं। हमेशा टीम में ऐसे लोगों को लाइए और ऐसा बनाइए जो आपको भी मोटिवेट करता है। बात समझ में आ रही? मेरे पास मेरे ऐसे बहुत से लोग टीम में हैं, श्री आलोक सिंह तोमर जी, श्री आलोक तिवारी जी, श्री मनोज पाल जी, आपके राजीव आर्या जी, ऐसे बहुत से एसोसिएट्स। मैं कुछ आपके सामने दो चार नाम ले रहा हूँ। मैं जब भी फोन किया हूँ 99.9%, 90% नहीं कहूँगा, समस्याएं हैं, कभी भी आप भी कर सकते हो बात, लेकिन 99.9% हमेशा उन्होंने मुझे मोटिवेट किया, कभी डीमोटिवेट नहीं हुआ उनकी बात। और कोई रेडीमेड नहीं था, मैं भी नहीं था, वो भी नहीं था, लेकिन वो सिस्टम में आने के बाद, सिस्टम में आकर, सिस्टम से सपोर्ट मिलने के बाद और एजुकेशन लेने के बाद वैसे बनते चले गए जैसे उनको बनाया। बात समझ में आ रही? किसी में कुछ गुण कम थे, किसी में कुछ गुण ज्यादा थे, उसको और बढ़ा के वहां तक ले आया गया कि जो सिस्टम में आने के बाद सफल हुए, और सफल इसीलिए हुए क्योंकि सारी बात मानते हैं, वैसे बन गए, और वैसा आपको बनना पड़ेगा। नेक्स्ट, हु गिव्स प्रायोरिटी टू मीटिंग? मीटिंग को प्राथमिकता दें। A business without meeting is just like a body without soul. The business without meeting is just like the body without soul. एक शरीर बिन आत्मा के जिस तरह मुर्दा होता है, वैसे एक बिजनेस बिना मीटिंग के मुर्दा होता है। बात समझ में आ रही? Where is no meeting, there is no business. आपको छोटी से लेकर बड़ी तक हर मीटिंग को प्राथमिकता देना पड़ेगा।
मैं आज आपको एक बात बताना चाहता हूँ, कहीं भी कंफर्म कर लीजिएगा, मैंने आज तक अपने जीवन में आईएमसी की कोई भी मीटिंग जो मुझे अटेंड करनी थी या मुझे लेनी थी, मैंने कभी नहीं छोड़ी। 100% आज तक, आज तक ये कलंक कभी नहीं लगने दिया कि उस मीटिंग में पहुंचा नहीं या मैंने उसको अटेंड किया नहीं। और आपको भी करना पड़ेगा, क्योंकि ये आपका काम है, दिस इज योर प्रोफेशन, ये आपका पेशा है, उससे आप खेल नहीं सकते। ये सुनो, बहुत बड़ा कोई रीजन हो, एक जेन्युइन रीजन हो तो बात समझ में आएगी, लेकिन आप क्या तो किसी का मुंडन होता है आपकी छुट्टी हो जाती है, नौकरी में तो मिल जाती छुट्टी, किसी का बर्थडे होता है आपकी छुट्टी हो जाती है। कारण क्या है कि जो नेटवर्क मार्केटिंग में है, जो आईएमसी कर रहा है, उसने अपने आप को इतना नेगेटिव अपना रिजल्ट दे देकर बना ही लिया है कि घर में नल्ला हो गया है। सही बोलूं, काम करते नहीं हो, सारा दिन आईएमसी करते हो, रिजल्ट है नहीं आपके पास, तो घर वाले भी कहते हो मुंडन तुम ही चले जाना, बर्थडे तुम ही चले जाना, कोई तो जाएगा ना घर से, और खाली कौन? जाओ, खाओ कुड़ियां तेरे ही थी, तुम्हारी लग रही लंका उधर। बात समझो, देखो मेरी बात दिल पे ना लेना, दिल पे लोगे तो बुरी लग सकती है, और दिमाग पे लोगे तो जिंदगी बदल सकती है। लेना क्या है वो आप समझो। बात समझ में आ रही है? तो नेक्स्ट, हु गिव्स प्रायोरिटी टू मीटिंग। अब नेक्स्ट पॉइंट से पहले आपको समझाना चाहता हूं मीटिंग कैसे करनी, 2 मिनट में इसको समझ लीजिए। मीटिंग का सिद्धांत क्या, करना कैसे होता है। सबसे पहले आपको डेली 1-to-1 मीटिंग्स करते रहना, नंबर ऑफ 1-to-1 मीटिंग ज्यादा होनी चाहिए, ज्यादा मीटिंग होगी ज्यादा रिजल्ट होगा। दूसरा, होम मीटिंग्स पर फोकस होना चाहिए। जिन लोगों को आप 1-to-1 करके बिजनेस में ला रहे हो, जो नए लोग मिलते जा रहे हैं, उनके साथ होम मीटिंग्स मैक्सिमम उनके लोगों के साथ आप करते रहिए। होम मीटिंग से सस्ता और अच्छा कुछ नहीं, क्योंकि होम मीटिंग में एक तो एक माहौल होता है, शांति हो, जैसा आप चाहोगे वैसा माहौल होता है। किसी के प्रोफेशन पर जाओगे, वो किसी शॉप पे बैठा है, किसी जॉब पे बैठा है, किसी दुकान पे बैठा है, किसी क्लिनिक पे बैठा है, तो वहां पर डिस्टर्ब हो रहा होगा। लेकिन जब किसी के घर पे बैठोगे, अपने घर पे बुला के मीटिंग करो, होम मीटिंग आपके घर पे भी हो सकती है या किसी व्यक्ति के घर पे भी हो सकती है, तो वहां पर आप उससे टाइम जब लेके जा रहे हो मिलने का, तो उस समय वो फ्री होगा, मतलब बिजी टाइम में तो नहीं बुलाएगा आपको। दूसरी बात, इससे सस्ती कोई मीटिंग नहीं होगी। मैंने एक लाइन इसके ऊपर बनाई है होम मीटिंग के ऊपर कि एक चाय की प्याली हो और 2 घंटा खाली, एक चाय की प्याली और 2 घंटा खाली हो, आप बेहतरीन रिजल्ट लेके निकल आओगे। इतनी सस्ती, इतनी बेहतरीन मीटिंग आपको। बात समझ में? होम मीटिंग में दूसरा फायदा क्या होता है कि पूरी फैमिली बैठ जाती है। अब आप यहाँ समझे कि फेयर एंड लवली का डेमो देखा आपने डेमो देखा फेयर एंड लवली, फिर घर के आपने बताया बीवी से फेयर एंड लवली खराब है, कि कोई ने देखा है कि नहीं? जो था वही आएगा, फेयर एंड लवली लगती थी और यही लगेगी, दूसरी कोई आने वाली नहीं है। लेकिन जब आप होम मीटिंग में जाओगे, होम मीटिंग में बुलाओगे और वहां फैमिली बैठेगी, अपनी आंखों से देखेगी, तो जो मोटिवेशन और पॉजिटिवनेस होगी उस बिजनेस के लिए वो ज्यादा। क्लियर हो रही बात? पॉजिटिविटी बढ़ेगी बिजनेस। तो 1-to-1 के बाद, होम मीटिंग के बाद तीसरा क्या है? ट्रेनिंग्स। जिन लोगों को आप इस बिजनेस में लेकर आ रहे हो, उनको काम सिखाना, बेसिक बात है, ज्वाइनिंग कैसे लगती है, केवाईसी कैसे लगती है, ठीक है, आप स्टोर लोकेटर कैसे देख सकते हो, आईएमसी प्रोडक्ट की रेट लिस्ट कहाँ से देख सकते हो, प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज देना, ये सब आपको करना पड़ेगा अपने लेवल पर, या अपने एक एक्टिव एसोसिएट के लेवल पर, एक एक्टिव अपलाइन के लेवल पर। केवल जुड़ गए, जब साल में 4 बार विकास जी की मीटिंग हुई तो आ गए, 4 बार राजीव जी की हो गई तब आ गए, 4 बार आलोक जी की हो गई तब आ गए, आके जोरदार तालियां गुड आईएमसी हो गई, चले। ये काम हमारे जाने के बाद होता है सर, हमारे आने के बाद नहीं। तब होता है जाने के, हमारे आने के बाद तो हम काम कैसे बेहतर करना ये सिखाते हैं, और अगली बार आने के इंतजार में बैठे रहोगे घर पर, तो बीच में क्या किया, ये करना है आपको जो बताया जाए। 1-to-1 ज्यादा, होम मीटिंग ज्यादा, ट्रेनिंग ज्यादा, आईबीएम ज्यादा, हर महीने हर हफ्ते जहां आपकी टीम बड़ी होती जा रही, वहां आईबीएम होना चाहिए। आईएमसी बिजनेस मीट, जो भी लोग जुड़ चुके हैं, नए लोगों के साथ खुद भी पहुंचे, 2 घंटा करिए आईबीएम, 2 घंटा आईबीएम करने के बाद नए लोगों को जाने दीजिए, आधे घंटे का गैप दीजिए, आधे घंटे बाद फिर जो लोग जुड़े उनके साथ बैठिए, उनको एलटीएस कर दीजिए, काम सिखाइए, और 1 घंटा एलटीएस कर दीजिए। 3 से 4 घंटे में आप बेहतरीन
उस दिन में उस एरिया में जहाँ जा रहे हैं वहाँ पे ट्रेनिंग देकर आएंगे। बात समझ में आ रही? और फिर किसी जब एक्टिव अपलाइन को बुला रहे हैं, किसी चेयरमैन एंड डबल लीडर को बुला रहे हैं, किसी रूबी एंड डबल लीडर को बुला रहे हैं, तो बढ़िया सर ना कर दिए। आएगा मजा के नहीं है? लोग भी आएंगे, क्योंकि जब आप रेगुलरिटी से बिजनेस कर रहे हो, फील्ड में जा रहे हो रेगुलरली, तो होगा क्या कि नंबर ऑफ ज्वाइनिंग भी आ रही होगी, नंबर ऑफ एक्टिव एसोसिएट भी होंगे, नॉलेज भी होगी, लोगों के पास काम भी होगा। अभी क्या है कि आप रेगुलर काम तो कर नहीं रहे, कितने लोग जो रेगुलर रोज काम करते हैं डर के हाथ उठा रहे हैं, बाकी को उठाया भी नहीं। और पैसा कितना चाहिए? 1 लाख महीने। सिस्टम से कितना चाहिए? क्या बनने आए हो? करोड़पति। क्या बनने आए? उससे नीचे कोई बात करेगा? 1000पति बनने आए? क्या बनने आए हो? काम कितना करते हो? बन जाओ। अपनी पढ़ाई में, कंपटीशन की तैयारी में, बिजनेस में, नौकरी में, जहां से कुछ नहीं हो रहा, जहां घिस रहे हो अपने आप को, जिंदगी खत्म कर रहे हो, जहां से मिल कुछ नहीं रहा, जहां सपने पूरे नहीं हो रहे, जहां से जिम्मेदारियों को दबा दबा के उनके ऊपर बैठ के अपनी जिंदगी बिता रहे हो किसी तरह से, वहां पे अपना समय भी लगाते हो, वहां पर अपने प्रयास भी लगाते हो, वहां पर अपना विश्वास भी लगाते हो, वहां रोज काम भी करते हो, और जहां पर आपको देखने के बाद समझ में आए यही वो प्लेटफॉर्म है जो लाइफ चेंज कर सकता है, यही वो प्लेटफॉर्म है जो सपने पूरे कर सकता है, यही वो प्लेटफॉर्म है जो सब कुछ चेंज कर सकता है। उस पर ना समय लगाओगे, उस पर ना प्रयास लगाओगे, उस पर ना विश्वास लगाओगे, उस पर ना काम करोगे, और चाहिए कितना? उससे नीचे चाहिए किसी? आपको तो नहीं पता, मुझे नहीं चाहिए, उससे नीचे नहीं चाहिए, महीने। बात समझ में आ रही?